सो हम अब फैमिलीज़ को रीड करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले कुछ सिंबल्स हैं इनके लिए, जो हम उसके फ्लोरल फॉर्मूला होगा उसके लिए हम जो रिप्रेजेंट करेंगे जिससे। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैलिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और K5 ये दिख रहा है ना कि ये फ्यूज्ड नहीं है ना, ये तो क्या है इसका मतलब कि 5, पहले 5 के रिप्रेजेंट करें कि सेपल्स के 5, कैलिक्स पता है ना, ग्रुप ऑफ सेपल्स। सो ये 5 के रिप्रेजेंट करें कि उसमें सेपल्स 5 है और ये फ्री है, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब क्या आएगा, फ्यूज्ड। और मैंने बताया था कि फ्री हो तो उसे बोलते हैं पैलीसेप्लस, और जब फ्यूज्ड हो तो उसे उसके लिए क्या टर्म होता है, गैमोसेप्लस। नेक्स्ट कोरोला, कोरोला को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से, इसलिए कैलिक्स को डिफरेंट दिया, के दिया, क्योंकि कोरोला को सी दे रहे थे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती ना। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे, हमने क्या मतलब जिसने ये रिप्रेजेंटेशन की थी तो उन्होंने के इसको नाम दिया। सो C5, 5 का मतलब फिर से अगेन वही ऊपर वाले की तरह की 5 पेटल्स होंगी। करोला पता है ग्रुप ऑफ पेटल्स, फ्री तो पॉलीपेटलस, फ्यूज्ड तो गैमोपेटलस। और फ्यूज्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट में इनक्लॉज करके। ब्रैक्ट प्रेजेंट, ब्रैक्ट बताया था ना कि जो रिड्यूस्ड लीफ होता है जो पेडिसिल के बेस पे पाई जाती थी, अगर याद हो तो उसे ब्रैक्ट बोलते हैं। और जिसमें वो ब्रैक्ट प्रेजेंट थी उस कंडीशन को, उस फ्लावर को बोलते हैं ब्रैक्टिएट। और जिसमें वो ब्रैक्ट एब्सेंट थी उसे ई ब्रैक्टिएट, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म BR और EBR लिखा हुआ है। और जिसमें प्रेजेंट हो उसको हम BR से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो जिसमें एब्सेंट हो उसे EBR। इनका मतलब क्या है, ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट। उसके बाद हमारी जो ये सिमिट्री मतलब कि एक्टिनोमॉर्फिक कि हम कि फ्लावर को किसी भी प्लेन से ले तो वो इक्वल हाफ्स में कटेंगी, तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक। अगर एक ही ऐसा कोई प्लेन होगा कि जिससे वो इक्वल हाफ्स में बटे तो उसे बोलते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक। यूनिसेक्सुअल मतलब अगर एक फ्लावर में सिर्फ एक ही जो उसका एंड्रोशियम प्रेजेंट है, मान लो स्टेमन प्रेजेंट है सिर्फ, तो वो यूनिसेक्सुअल हो गया ना, उसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट है। सो वो क्या हो गया, उसका सिंबल है इस तरीके से। और फीमेल का सिंबल फीमेल का सिंगल पिस्टल कहते हैं जिसे हम। सो फीमेल का सिंबल इस तरीके से, और अगर दोनों एक ही फ्लावर में स्टेमन हो, एक ही फ्लावर में पिस्टल हो, तो उसका सिंबल इस तरीके से है। फिर अगर सुपीरियर और इन्फीरियर ओवेरी समझी थी, सुपीरियर ओवेरी का मतलब क्या है कि ओवेरी की रिस्पेक्ट में बाकी जो भी फ्लोरल पार्ट्स है, फ्लोरल अपेंडेजेस है, वो ओवेरी के जो अटैचमेंट था उससे नीचे था, तो वो सुपीरियर ओवेरी की कंडीशन थी। तो यहाँ पर दिखा दिया ना, जी मतलब क्या है यहाँ पर, गाइनोशियम। तो जी को सबसे ऊपर कर रखा और उसके नीचे ये जो बार जो ये लगा रखा है वो नीचे लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि बाकी के फ्लोरल पार्ट्स गाइनोशियम से नीचे है, हमारी गाइनोशियम क्या है, सुपीरियर। और इसी तरीके से इन्फीरियर तो गाइनोशियम के ऊपर ये बार लगा दे, इसका मतलब कि गाइनोशियम के ऊपर है सारे फ्लोरल पार्ट्स और हमारी गाइनोशियम क्या है, इन्फीरियर इधर। और ये मदर एक्सिस होती हैं, इसका इतना कोई वो सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इसको ध्यान रख लो कि इसको ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मदर एक्सिस को। एक्चुअली सिग्निफिकेंस तो मतलब हम ये नहीं कह सकते, पर इसका मतलब हमारे लिए बस इतना ज़्यादा कुछ, इसको मेरे कहने का मतलब तो कि हमारे लिए इतना ज़्यादा डीपली इसको समझने का ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ, फटाफट बताती हूँ। मदर एक्सिस क्या होता है कि फ्लोरल डायग्राम जो अभी हम देखेंगे, आप फ्लोरल डायग्राम्स देखेंगे अभी हम, तो मदर एक्सिस बस क्या रिप्रेजेंट करता है, जो मेन स्टेम है, यानी जो एक्सिस होगी, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होगी, जिस पे हम सारे हमारा जो फ्लावर है वो ओरिजिनेट करेगा, उस स्टेम को, उस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इसकी पोजीशन वैसे क्रूशियल होती है ताकि हम डायग्राम को ओरिएंट करें, कि हम समझ रहे हैं डायग्राम को कि रिलेटिव पोजीशन क्या है, जितने भी फ्लावर के पार्ट्स है, सेपल्स, कोरेला, उनकी आपस में रिलेटिव पोजीशन क्या है। मान लो कोई पोस्टीरियर साइड पे है या एंटीरियर साइड पे फ्लावर एक्सिस से दूर है या फिर एक्सिस के पास है, तो इस तरीके से कुछ होता है मदर एक्सिस का सिग्निफिकेंस, कुछ मदर एक्सिस का मतलब, जो कि हमें इतना डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही हल्का हल्का बता दिया। आई नो इतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा, बट आइडिया लग गया होगा कि क्या है मदर एक्सिस। इधर कुछ नहीं, बस वही इन्फ्लोरेंस एक्सिस जिसमें हमारा फ्लावर ओरिजिनेट होगा और जिससे हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी रिलेटिव पोजीशंस को देखेंगे, फ्लावर्स के पार्ट्स की।
लगे हाथ इसकी एनसीईआरटी रीड भी कर लेते हैं। सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, जो अभी हमने सिंपल तरीके से देखा उसको एनसीईआरटी ने उलझा कर पेश कर रखा है। उलझा कर तो क्या मतलब अपनी पूरी राम गाथा में पूरी अच्छे से लिख कर हमारे आगे पेश किया, तब उसे हम रीड कर लेंगे जो हमारे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि वो तो हमने पहले ही सिंपल तरीके से समझ लिया है। सो स्टार्ट करते हैं। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। काफ़ी सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जो एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ। डिस्क्रिप्शन एकदम ब्रीफ होनी चाहिए, सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में होनी चाहिए और प्रेजेंट होनी चाहिए प्रॉपर सीक्वेंस में। हमें ये चाहिए था कि हम ऐसी किसी चीज़ को देखकर हमें ना सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें ना पता चल जाए। जैसे ये यहाँ पर साइड में थोड़ी सी अमेजिंग से फ्लोरल डायग्राम की झलक दिख रही है ना, तो इस तरीके से अगर हम मतलब इतनी सिस्टमेटिकली सीक्वेंस में अरेंज होना चाहिए प्रॉपरली साइंटिफिक लैंग्वेज में कि हम उसे एक प्लांट को एक साथ फ्लावर को डिस्क्राइब कर सके। उसके लिए वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का यही मतलब है बस इसका। द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगनिंग विद इट्स हैबिटेट। प्लांट्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, पहले उसकी हैबिटाट से डिस्क्राइब किया, हम हैबिट से डिस्क्राइब किया हमने, फिर उसके वेजिटेटिव करेक्टर जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फिर हमने उसके देन फ्लोरल करेक्टर जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर के पार्ट्स। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इन सभी को डिस्क्राइब करने के बाद ये फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फैमिला आर प्रेजेंटेड। इन सबको हमने अब अच्छे से डिटेल में पढ़ा और अब हम अंत में हम इस क्या पढ़ रहे हैं, एक फ्लोरल डायग्राम अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे, सब देखेंगे अभी हम आगे। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड। अब फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं कुछ सिम्बल्स जो भी हम पढ़ रहे थे ना, उन सिम्बल्स को तभी वो सिम्बल्स देता कि हम उससे एक फ्लोरल फॉर्मूला बना सके, ताकि उसके लिए हमें ना इस तरीके से ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस सीधा सा वो एक फ्लोरल फॉर्मूला और हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस फैमिली के फ्लावर्स में इतने सेपल्स होते हैं, इतने पेटल्स होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, या पॉलीसेपल्स, पॉलीपेटल्स, ये सब कुछ हमें सिर्फ एक फ्लोरल फॉर्मूला से समझ आ जाए, हमें पूरे पैराग्राफ्स ना पढ़ने पड़े। So the floral formula is represented by some symbols. In the floral formula, BR stands for bracteate. मैंने बताया था क्या होता है। K stands for calyx, C stands for corolla, P for perianth. Perianth टर्म याद आ रही है जिसमें सेपल्स और पेटल्स वो हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, हम उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर डिफरेंट नहीं लगती, वो हमें आपस में फ्यूज होती है, उसे टैपल बोलते थे और उसके ग्रुप को पेरियंथ। ए फॉर एंडोशियम, जी फॉर गाइनोशियम, और ये जी के नीचे है, बार तो उसे सुपीरियर ओवेरी एंड जी के ऊपर है तो इन्फीरियर ओवेरी। ये वाला सिंबल एक एरो की तरह फॉर मेल, और ये एक सुंदर से ऐसे पर्सन लग रहा है ना बिल्कुल, वो फीमेल के लिए, और जब दोनों आ जाए तो वो बाइसेक्सुअल के लिए। और ये जो प्लस का ये जो साइन दिख रहा है वो किसके लिए, एक्टिनोमॉर्फिक। और ये जो एक परसेंटेज जो कि है नहीं उसके सिंबल की तरह दिख रहा है वो किसके लिए, जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर के लिए। फ्यूज़न इज इंडिकेटेड। फ्यूज़न को हम मैंने बताया ना कि कैसे हम मान लो फ्यूज्ड है आपस में गैमोसेपलस, तो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, एक ब्रैकेट के साथ। और एडहेशन मतलब अभी तक उस सिंबल में नहीं आया, पर मैं आगे बता दूंगी क्या होता है इसका। अभी थोड़ा इधर से आइडिया ले लो, जब हम पढ़ेंगे ना फैमिली तब बता दूंगी। एडहेशन से हम मतलब एडहेशन मतलब क्या, देखो थोड़ा टर्म पता हो तो कोहेशन मतलब क्या होता है कि जब आपस में चीज़ें फ्यूज्ड हो, और एडहेशन मतलब जब दूसरों के साथ चीज़ें फ्यूज्ड हो, कुछ इस तरीके से, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। सो जब कोहेशन मतलब कि वो सेपल्स एक ही कैटेगरी की थे, एक ही ग्रुप के थे, जब वो आपस में फ्यूज था तो वो उसको हमने ब्रैकेट से फ्यूज़ कर दिया। लेकिन ऐसी भी कंडीशन थी ना, हमने एपीपेटलस, एपीटेपलस, ये सब कुछ कंडीशंस भी पढ़ी थी। जब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पेटल के साथ अगर एंडोशियम फ्यूज्ड हो तो वो एक फ्लोरल, एक वर्ल है एंडोशियम और एक वर्ल है कोरोला, और दोनों के मेंबर्स आपस में फ्यूज्ड है। ये नहीं कोरोला के मेंबर्स ही और एंडोशियम के मेंबर्स आपस में नहीं, एंडोशियम का एक मेंबर कोरोला का ये फ्यूज है, तो उसके लिए हमने इधर वर्ड यूज़ किया एडहेशन। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सिंबल्स के ऊपर, एक ऐसे धनुष की तरह, एक रेनबो की तरह। वो आगे मैं बताऊंगी फ्लोरल डायग्राम्स में, फ्लोरल फॉर्मूलाज में। सो इस तरीके से आई होप कि समझ आ गया होगा।
इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। ए फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लोरल डायग्राम हमें क्या बताता है कि किसी में एक कोई पार्ट है फ्लावर का, लेट्स से सेपल्स, तो उसमें कैलिक्स, उसमें कितने सेपल्स हैं, देयर अरेंजमेंट, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो पॉलीसेप्लस है या गैमोसेप्लस है, एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, और एक मतलब वही एक किस उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उनकी वो कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज है, कैसे फ्यूज्ड है, फ्री है। सो ये सब कुछ ही बताता है एक फ्लोरल डायग्राम। द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, जो मदर एक्सिस की पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। इतनी सी लाइन है बस मदर एक्सिस के बारे में कि मदर एक्सिस को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल फ्लोरल डायग्राम के ऊपर टॉप पर। मदर एक्सिस क्या होती है? बस कुछ नहीं होती, जिस स्टेम होती है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है, जिस पे हमारा फ्लावर ओरिजिनेट करते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट में फ्लावर कैसे ओरिएंटेड है, वही हमारी मदर एक्सिस होती है, और उसको हम बस एक डॉट से ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है मदर एक्सिस के बारे में एनसीईआरटी में गिवन। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रोन इन सक्सेसिव वर्ल्स। सक्सेसिव वर्ल्स का मतलब क्या है? सक्सेसिव वर्ल्स का मतलब क्या है कि कैलिक्स के बाद हम कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कोरोला के बाद एंड्रोशियम को, फिर गाइनोशियम को फ्लोरल डायग्राम में। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलेगा, ये मतलब इधर सक्सेसिव वर्ल्स का मतलब। वैसे ओरिजिनल फ्लावर में ये होता है कैलिक्स बाहर की तरफ होती है, फिर कोरोला उसके अंदर तरफ होती है, तो इसी तरीके से फ्लोरल डायग्राम में भी इसी चीज़ का इस्तेमाल किया है। कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड द गाइनोशियम बीइंग इन द सेंटर। कैलिक्स इस हिसाब से क्या होगा? सबसे बाहर वाला वर्ल होगा, और गाइनोशियम सबसे सेंटर में दिखेगा। हम देखेंगे अभी फ्लोरल डायग्राम्स। Floral formula also show cohesion and adhesion within parts of a वर्ल्स के पार्ट्स के साथ कोहेशन मैंने बता दिया कि यानी अपनी अपनी ग्रुप में कोरोला की पेटल्स एक वर्ल के अंदर के मेंबर्स आपस में किस तरीके से फ्यूज्ड है तो उसे कोहेशन, और अगर एक वर्ल का मेंबर दूसरे वर्ल के मेंबर से अटैच्ड है तो उसे एडहेशन बोल देंगे। बिटवीन वर्ल्स या फिर विद इन द वर्ल्स, ये वो बता रहे कि विद इन पार्ट ऑफ वर्ल्स के अंदर वाले पार्ट्स में कोहेशन है, या फिर बिटवीन वर्ल्स, एक दो वर्ल्स अलग अलग उनके बीच में अगर कुछ फ्यूजन वगैरह तो उसे एडहेशन बोलेंगे। आ गया होगा समझ। द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला, अभी देखते हैं फिगर रिप्रेजेंट करें मस्टर्ड प्लांट फैमिली, जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ब्रेसिकेसी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी कवर भी करेंगे। तो उसका फ्लोरल डायग्राम इस एनसीईआरटी में गिवन है, और उसकी एनसीईआरटी हालांकि कुछ गिवन नहीं है, कुछ उसकी थ्योरी और सोलनेसी की गिवन है, बट हमें अभी है और भी फैमिलीज़ है जिसे पढ़ना है जो सिलेबस में है, सो वो नोट से कवर करेंगे, और इसकी बस सोलनेसी की एनसीईआरटी रीड कर लेंगे इधर आकर। वैसे तो हम फ्लोरल डायग्राम्स अभी पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी एक आइडिया लेना कि क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियोज़ में। सो तो यहाँ से पता लगा सकते हैं कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अब क्या है, ये यहाँ पर अरेंजमेंट इसकी, वो तो हम जब पढ़ेंगे नोट से तभी समझ आएगा। फिर उसके बाद एक कोरोला के अरेंजमेंट, फिर ये एंड्रोशियम के अरेंजमेंट, देन सेंटर में गाइनोशियम। देखो कैलिक्स के बाद कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, इस तरीके से सक्सेसिव वर्ल्स के ऑर्डर में चल रहा है। ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला। इसमें भी इसी तरीके से पहले शो किया कि एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक, फिर बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है, या फिर उसके बाद कैलिक्स, फिर उसके बाद ये 2+2 क्या है इसका मतलब जानेंगे हम, और C4, फिर कोरोला 4 है, फिर एंड्रोशियम ये 2+4 के लिखा है, ये जानेंगे। और गाइनोशियम फिर इसमें सुपीरियर ओवेरी है, फिर ये 2 गाइनोशियम है, मतलब बायलोक्यूलर है, ओवेरी हमारी फ्यूज्ड है, सिनकार्पेलरी कंडीशन है। सो इस तरीके से ये डायग्राम दिया है।